कैसे हो मेरे सारे भाई। स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भाई अपनी फर्स्ट मील लेने के बाद मैं आ गया अब लाइब्रेरी। अपना वो टारगेट करेंगे यूपीएससी वाला पूरा 8 घंटे वाला। चल आज पॉलिटी में शुरुआत करी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। न्यायालय ने माना है कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का अधिकार भी हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। के बाद पढ़ा निवारक नजरबंदी। किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, तथा निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 माह के लिए हो सकती है। 3 माह के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष ले जाए जाएंगे। के बाद पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर पढ़ा आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। के बाद पढ़ा सभी धर्मों की समानता। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। यहाँ हुआ मेरा पॉलिटी का सेशन कंप्लीट। करते हैं हिस्ट्री शुरू। हिस्ट्री में शुरुआत करी भारत में प्रेस का विकास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा की गई तथा 1557 ईस्वी में गोवा के पुर्तगाली पादरियों द्वारा भारत में पहली पुस्तक छपी गई। इसके बाद पढ़ा समाचार पत्रों का विकास। 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया। फिर पढ़ा अंग्रेजों द्वारा संपादित प्रमुख समाचार पत्र जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया बम्बई में 1861 ईस्वी और सिविल एंड मिलिट्री गैजेट लाहौर में 1876 ईस्वी। बाद पढ़ा ब्रिटिश भारत में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र। फिर पढ़ी कुछ ब्रिटिश कालीन प्रमुख समाचार एजेंसी। फिर इसके बाद पढ़ा प्रेस नियंत्रण अधिनियम। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम प्रेस पर कानूनी नियंत्रण लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रेस नियंत्रण अधिनियम के माध्यम से लाया गया। यहाँ हुआ मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। अब लेते हैं पहले 10 मिनट का ब्रेक। आज आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत करी कांच निर्माण कला से। प्राचीन काल में कांच निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य गंगा घाटी से मिलता है। इसका उपयोग मन के निर्माण में किया जाता था। दक्षिण भारत में ताम्र पाषाणी स्थल मास्की से कांच के पुरातात्विक साक्ष्य मिले तथा इसी तरह उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। के बाद पड़ा चर्म निर्माण सामग्री। चर्म निर्माण का सबसे बड़ा बाजार राजस्थान है। यहाँ विभिन्न चर्म सामग्री के निर्माण के लिए प्रसिद्ध ऊंट के चमड़े का प्रयोग किया जाता है। के बाद पढ़ा मृदभांड निर्माण कला के बारे में। फिर पढ़ा मृदभांडों का महत्व। मृदभांड प्राचीन भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विश्वास को जानने में सहायक है। के बाद शुरुआत करी चित्रकला से। चित्रकला के तत्व रूप भेद या रेखा प्रधानता। किसी भी कलाकार की कृति या रचना उस पर अंकित आकृति को देखकर पहचानी जाती है। नंबर 2 प्रमाण। किसी कलाकृति या चित्र की विवरणात्मक स्थिति को प्रमाण कहते हैं। यहाँ हुआ मेरा आर्ट एंड कल्चर का सेशन कंप्लीट। भाई अपना यूपीएससी वाला 8 घंटे वाला टारगेट हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं घर। और आज मैं लेट निकला, 7:30 बज रहे हैं। ठीक है भाई। आज शुरुआत करी आर्टिकल में 196(1) से धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। इसके बाद पड़ा आर्टिकल 197(1) धन विधेयक से भिन्न विधेयक के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। आर्टिकल 198(1) धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। इसके बाद पड़ा आर्टिकल 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। फिर पढ़ा आर्टिकल 202(1) वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके बाद पढ़ा आर्टिकल 203(1) विधानमंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। पढ़ा आर्टिकल 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। लास्ट आर्टिकल पढ़ा आर्टिकल 208(1) प्रक्रिया के नियम। यहाँ हुआ मेरा आर्टिकल सेशन कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।